हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुलियारेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों रीट का जो टेस्ट का महासमर अपना चल रहा है उसमें आज अपने बात करने वाले हैं टेस्ट नंबर 5 के अंदर साइकोलॉजी के जो बाल विकास टॉपिक है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में। दोस्तों ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चन अपने इससे संबंधित देख चुके हैं। तो दोस्तों चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। निम्न में से किस आयु सीमा को बचपन माना जाता है। टेस्ट को शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि चाहे आपको जैसा भी आता हो आप कमेंट करें। दूसरी बात कि आप एक कॉपी पेन अपने पास में लेके बैठें और कम से कम अपना आकलन करें कि कितने नंबर आपके आते हैं, और हो सके तो उस नंबर को कमेंट भी करें ताकि आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बाकियों के साथ कंपेयर करने में जो है सुविधा रहे। तो कम से कम कॉपी पेन लेके बैठे, एज ए टेस्ट आप इसको लेके चलेंगे तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलने वाला है। इसको इस तरह से न देखें कि आपके सामने 20 या 25 क्वेश्चन आने वाले हैं जिनको आप देख लोगे तो आपको काम आएंगे, नहीं, बल्कि आप इनको एक टेस्ट की तरह देखेंगे तभी इसका वास्तविक लाभ आपको हो पाएगा। तो यहाँ पहले क्वेश्चन के जो ऑप्शन है अपने पास में 7 से 11 है, जन्म से 2 वर्ष है, 3 से 12 वर्ष है और 2 से 6 वर्ष है। दोस्तों कौन सा है हमारा सही आंसर, यानी किस आयु सीमा को अपने बचपन के नाम से जानते हैं। दोस्तों 7 से 11, जन्म से 2 वर्ष है, 3 से 12 वर्ष है या 2 से 6 वर्ष है, कौन सा होगा इन तीनों में से हमारा सही आंसर बताइएगा। दोस्तों इन तीनों में से हमें सही आंसर को टिक करना है, क्या होगा सही आंसर तो चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 4 यानी 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष जो आयु सीमा है उसे ही अपने क्या कहते हैं, बचपन के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयु वर्ग जो है वो उत्तर बाल्यावस्था में आएगा। इनमें से उत्तर बाल्यावस्था में कौन सा आता है। उत्तर बाल्यावस्था में 11 से 18 वर्ष है, 18 से 24 वर्ष है, 0 से 6 वर्ष है या फिर 6 से 11 वर्ष है। दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था में कौन सा काल आता है ये आपको बताना है। दोस्तों कौन सा आयु वर्ग उत्तर बाल्यावस्था में है बताइएगा फटाफट से कमेंट करके। इन चारों में से आपका सही आंसर कौन सा है। तो चलिएगा चेक करें, आंसर हमारा है नंबर 4, 6 से 11 वर्ष। और दोस्तों अगर 6 से 11 नहीं हो तो फिर आप क्या देखेंगे, फिर आप देखिएगा 7 से 11 वर्ष। ये आंकड़ा भी अगर आपको देखने को मिले तो आप इसे भी सही मान सकते हैं। जैसा ऑप्शन में आए उसी हिसाब से आपको देखनी है, 7 से 11 या फिर आपके 7 से 12, दोनों में से जो भी टाइम आए उसको देख लीजिएगा। तो सही आंसर हमारा होगा 7 से 12 या 7 से 11 वर्ष जैसा ऑप्शन में आए। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रारंभिक अवस्था में जो विकास की प्रारंभिक अवस्था है उसमें जो शिशु है वो अत्यधिक होते हैं बहिर्मुखी, निस्वार्थ, स्वकेंद्रित होते हैं या फिर परोपकारी होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, आप इसको इस तरह से भी देखिए, शेष अवस्था जो है उसमें प्रारंभिक में जो बच्चे हैं वो कैसे होते हैं। दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर, क्या वो बहिर्मुखी होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, स्वकेंद्रित होते हैं, परोपकारी होते हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत शानदार प्रश्न है, लेकिन आप इसको बिल्कुल लॉजिकली निकालोगे तो 1 सेकंड में आंसर इसका निकल जाएगा। चेक कर लीजिएगा, सही आंसर हमारा नंबर 3। अब देखिए बहिर्मुखी हो सकता है क्या, नहीं ना, निस्वार्थ की तो बात ही नहीं आती, परोपकारी तो वो बेचारा कहाँ से होगा। शिशु की तो अपने बात करें ना, शिशु कहाँ बहिर्मुखी होगा दोस्तों, न वो निस्वार्थ होता है, वो होता है स्वकेंद्रित, यानी उसका जो ध्यान है वो अपने ऊपर ही होता है। इसमें सही आंसर हमारा स्वकेंद्रित होगा। GDD यानी ग्लोबल डेवलपमेंट डिले एक विकास संबंधी एक क्षमता है जो देखने को मिलती है। इसमें बच्चे का जो विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता, उसको बोलने में और काफ़ी चीज़ों में कमियां हमें देखने को मिलती हैं। ये किस आयु वर्ग में देखने को मिलती है। 5 वर्ष से छोटे बच्चों में, 12 से 14, 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में या फिर 18 वर्ष से ऊपर। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर। क्या है दोस्तों सही आंसर, 5 वर्ष है या फिर 12 से 14 है, 18 वर्ष है, कौन सा है चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 1, 5 वर्ष से छोटे आयु के जो बच्चे हैं उनमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न हमारा, एक पिता के 3 बच्चे हैं, एक 4 साल का है, एक 6 साल का है और एक 12 साल का है। इन सभी बच्चों से वो उम्मीद करता है कि वे एक समान विषय सीखें, यानी सबकी सीखने की जो दर है वो एक जैसी हो। ये उसने तो ये सोच लिया, लेकिन क्या ये सही होगा क्या। अगर ये सही नहीं होगा तो विकास के किस सिद्धांत का ये खंडन करता है। विकास की दरें अलग अलग होती हैं, विकास सरलता से जटिलता की ओर चलता है, विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर।
देखिए, वो एक पिता है, एक पिता के 3 बच्चे हैं, एक 4 साल का, 6 साल का और एक 12 साल का, और वो चाहता है कि एक साथ एक विषय जो है ना वो सारे के सारे सीख ले। यानी यहाँ बात है अधिगम और विकास को जोड़ने की। तो दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर, यहाँ से कमेंट करके आपको बताना है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आराम से निकल जाएगा। विकास की दर अलग अलग होती है, सरलता से जटिलता की ओर आगे बढ़ता है, और परिपक्वता अधिगम पर निर्भर करता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सही आंसर हमारा वो है नंबर 3। अब देखिएगा, विकास की दरें अलग अलग होती हैं, ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ विकास की अलग अलग अवस्था में उसकी स्पीड कम ज़्यादा की बात होती है। सरलता से जटिलता की ओर, ये भी एक अलग बात है। सतत प्रक्रिया होती है विकास, ये भी ठीक है, लेकिन हमने कहा 4, 6 और 12 साल का जो बच्चा है उसको मान लीजिएगा मैथ की या साइंस की एक किताब जो आप 12 साल वाले बच्चे को पढ़ा रहे हो वही 4 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो वो 4 साल वाले उतना ही सीख पाएगा क्या? नहीं सीख पाता है दोस्तों, क्योंकि 12 साल की उम्र में जितनी मैच्योरिटी है, जितनी परिपक्वता है, वो उतना अधिगम करता है। तो 4 साल वाला उससे कम मैच्योर है, इसलिए उसका स्तर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा दोस्तों, है ना। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा नंबर 3। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। यानी किस आयु में सहकर्मी साथ साथ समूह बनाना शुरू कर देते हैं, समूह का अनुकरण करना शुरू कर देते हैं? कौन सी आयु होगी हमारी दोस्तों? सही आंसर बताइएगा फटाफट से। 5 है, 4 है, 3 है या फिर 6 है? कौन सा होगा सही आंसर? तो चलिएगा चेक करें। सही आंसर हमारा 3 वर्ष। 3 वर्ष के अंदर सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। किसके सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं? किसके सिद्धांत में ये कहा गया है? देखिए क्या कहा गया है कि बच्चे सक्रिय रूप से खुद सक्रिय होते हैं और दुनिया के बारे में अपनी समझ खुद विकसित करते हैं। ये किसके सिद्धांत में कहा गया है? स्किनर, रोजर्स, बांडोरा या फिर पियाजे के? क्या है सही आंसर हमारा दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, पियाजे। जीन पियाजे जो है वो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, वो यही कहता है कि बच्चे समझ का निर्माण करते हैं। दोस्तों अगर आप रीट का फ्री कोर्स देखना चाहते हैं ना, तो पूरा कोर्स यहाँ पर आपको करवा दिया गया है, और कोर्स करने के बाद में ही जो भी बच्चे अब इसमें नए जुड़े हुए हैं ना टेस्ट में, उनको बता रहा हूँ कि सारा सिलेबस अपने साइकोलॉजी का भी कर चुके हैं, एसएसटी का भी कर चुके हैं दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश सारी चीज़ें अपनी हो चुकी हैं। अगर उनको नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, सिलेबस अपना पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये 4 कथन है आपके पास में, और इनमें से आपको बताना है सत्य कौन सा है। वृद्धि केवल मानसिक प्रक्रिया है, आनुवंशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है। दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर? बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है दोस्तों, सही होना चाहिए। थोड़ा लॉजिकल है, बाकी इसमें याद करने वाला तो बता रहा हूँ ना, साइकोलॉजी में बहुत कम चीजें होती हैं। वृद्धि केवल मानसिक प्रक्रिया है, आनुवंशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। सही आंसर चेक करिएगा दोस्तों, वो मेरा नंबर 4। देखिएगा दोस्तों, पहला क्या है? वृद्धि केवल मानसिक प्रक्रिया है क्या? नहीं, शारीरिक भी तो होती है ना। आनुवंशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है क्या? करती है। विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है? नहीं, वो तो एक गुणात्मक प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार परिवर्तनों की प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है ना ये बात। अधिगम क्या होता है? व्यवहारों में परिवर्तन। तो चौथा हमारा सही आंसर था। अगले प्रश्न को देखिएगा, एक बच्चे के विकास में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करने के लिए वाइगोत्स्की द्वारा किस पद का उपयोग किया गया है? यानी कौन से शब्द का प्रयोग किया है उसने? कर्तरीकरण है, सामाजिक सहायता स्कैफोल्डिंग है, व्याख्यान है या फिर शिक्षण है? दोस्तों क्या है दोस्तों सही आंसर? कमेंट करिएगा फटाफट से, देखें क्या आता है आपको। तो दोस्तों चेक कर लीजिएगा, सही आंसर हमारा वो है सामाजिक सहायता, यानी स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों हमने क्लास देखी थी, तब हमने इसको अच्छे से डिस्कस भी किया था। अगले प्रश्न को देखिएगा, बाल विकास का अर्थ है। इनमें से बाल विकास का अर्थ क्या है? विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है बाल विकास। एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था की विशेषता में परिवर्तन का अध्ययन करता है। भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर विकास क्यों व कैसे का अध्ययन करता है, या फिर सारे ही हो जाएंगे? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? बाल विकास का अर्थ क्या है दोस्तों?
तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर, चेक करिएगा। ये सारे ही सही हैं। बाल विकास ये सारे कार्य करता है। अगले प्रश्न को देखिएगा। विकास जो है वो शेषावस्था में तेज होता है, बाल्यावस्था में मंद होता है और फिर कौमार दशा यानी किशोरावस्था में तेजी से होता है। यह विकास का कौन सा नियम है? विकास सभी दशाओं में एक जैसा नहीं होता है, विकास में व्यक्तिगत भेद होते हैं, विकास एक अविच्छिन्न प्रक्रिया है, पारस्परिक चर्या। देखो ये सिद्धांत तो सारे ही सही हैं, सारे नियम सही हैं, लेकिन हमने कहा ऊपर वाली लाइन किससे मैच करती है, हमें वो चेक करना है। बताइएगा फटाफट से। सही आंसर हमारा चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 1। विकास जो है, विकास की सभी दशा, विकास की दशाएं कौन सी है? शेषावस्था, बाल्यावस्था, ये दशाएं है ना, इनमें एक जैसा नहीं होता, ये कह रहा है दोस्तों। ये व्यक्तिगत भेद की बात नहीं है। अगला देखिएगा। कौन सी अवस्था में बच्चों को हस्तशिल्प, औजारों के प्रयोग, खिलौने बनाना, बागवानी आदि की शिक्षा देनी चाहिए? ये किस काल में दी जा सकती है दोस्तों? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किस में दी जाए? हस्तशिल्प, औजार के प्रयोग, खिलौने बनाना, बागवानी करना आदि की शिक्षा कौन सी अवस्था में दे तो अच्छा रहेगा? क्या है दोस्तों सही आंसर? चेक करिएगा। सही आंसर हमारा बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है, कौन सी है? दोहराने की प्रवृत्ति होती है उसमें, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार होता है। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था किशोरावस्था में देखने को मिलती है? बताइएगा दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। देखें कहाँ तक आपने याद किया है दोस्तों, चेक करें। सही आंसर हमारा नंबर 3 होगा। बुद्धि का अधिकतम विकास ही है। दोहराने की प्रवृत्ति जो है ना शेष अवस्था में मिलती है, अनुकरण भी तभी मिलता है, मूल प्रवृत्ति पर संबंधित व्यवहार भी उसका तभी होता है ना। लेकिन यहाँ बुद्धि का बहुत अधिक विकास हो जाता है, तर्क करना वो सीख जाता है दोस्तों। 7 से 8 वर्ष के बच्चे सामाजिक मानदंडों के आधार पर अच्छे बुरे में भेद करने लगते हैं। यह बाल्यावस्था का कौन सा सामाजिक विकास है? 7-8 साल का जो बच्चा है ना, वो सामाजिक मानदंड जैसे उसके आधार पर अच्छे बुरे में भेद करने लगता है। नैतिक विकास है, चारित्रिक है, रुचियों का विकास है, ये कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों सही आंसर, फटाफट से करके बताइएगा। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों चेक करिएगा, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1। ये नैतिक विकास है ना। नैतिक विकास होता है क्या? सामाजिक मानदंडों के आधार पर किसी कार्य या व्यवहार या घटना को उचित या अनुचित ठहराना, यानी उसको अच्छा या बुरा ठहराना ही अपने नीति के अंतर्गत लेकर के चलते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा नैतिक विकास। अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, कब होता है दोस्तों? व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान, पूरे बाल्यावस्था के दौरान या प्रौढ़ावस्था के दौरान? यानी सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है ना, जिसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो कब होता है? व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलता रहता है, किशोरावस्था में होता है, पूर्व बाल्यावस्था में होता है या फिर प्रौढ़ावस्था के दौरान? चेक करिएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर है वो है किशोरावस्था के दौरान। नंबर 2 है हमारा किशोरावस्था के दौरान। 16 नंबर प्रश्न है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है ये बताना है। बालक को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा जाता है बाल्यावस्था, क्योंकि वो प्रतिद्वंदिता में दूसरे से कंपटीशन करके समाजीकरण करता है ना। किर्कपैट्रिक है, जीन पियाजे है, कोहलबर्ग है, थॉर्नडाइक है। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से बताइए। क्या होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? चेक करिएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1। किर्कपैट्रिक जो था इसके द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न हमारा। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित करते हैं? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। ये जो है इनमें से किसको करते हैं? कौन सा क्षेत्र, कौन सा वर्ग जो है हमारा सही है? अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे ऑप्शन है इसमें। तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा वो है नंबर 1। ये होता है ना, यहाँ आध्यात्मिक विकास की बात नहीं होती, यहाँ मनोवैज्ञानिक को अपने नहीं लेते, यहाँ आध्यात्मिक को नहीं लेंगे ना। तो ये हमारा पहला है। जिन हमने शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक, सामाजिक विकास को पढ़ते हैं। निम्न में से किशोरावस्था की समस्या है कौन सी है? संवेगात्मक समस्या है, समायोजन की है, शारीरिक परिवर्तन की है? कौन सी समस्या का सामना उसको करना पड़ता है दोस्तों? क्या होगा दोस्तों सही आंसर मेरा, फटाफट से बताएं। अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, यानी संवेगात्मक समस्याएं भी आती हैं उसके सामने, समायोजन की समस्या, शारीरिक परिवर्तन की समस्या, ये सारी समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस रूप में सहायता करता है दोस्तों? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों की रुचि के अनुरूप शिक्षण की रुचि में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और फिर कीजिएगा, चेक करें। तो दोस्तों हमेशा ये दोनों वाला ऑप्शन नहीं होता है। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियाँ, यानी जिस प्रकार से जो बालक है, जिससे उसका विकास हो रहा है, जिस दशा में वो है, उसके अनुरूप ही अधिगम की शैलियाँ उसमें अपनाएं ताकि वो काम में ली जा सके। रुचि के अनुसार शिक्षण नहीं करवाया जाता दोस्तों, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण अपने करवाते हैं। बच्चे को तो कुछ भी पढ़ने में रुचि हो सकती है, वो थोड़ी ना पढ़ाएंगे अपने ना। बच्चे की जो आवश्यकता है और उसमें इंटरेस्ट पैदा किया जाता है, उस प्रकार से शिक्षण चलता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 20वां प्रश्न हमारा, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? किन दोनों के, अभिभावक और अध्यापक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, वंशानुक्रम और वातावरण, और इनमें से कोई नहीं। किसके योगदान का परिणाम है दोस्तों? बहुत अच्छा और बहुत शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, वंशानुक्रम और वातावरण, दोनों का जो है मिलकर के योगदान होता है। वंशानुक्रम से, जेनेटिक से जो भी चीज़ें मिलते हैं, शारीरिक रूप, रंग, आकार मिलता है, वातावरण से उसका विकास होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी थे इसमें, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। अगर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको वहाँ पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ और बहुत सारे नोट्स वगैरह आपको मिलने वाले हैं। रीड से संबंधित बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर फ्री चल रही है दोस्तों, जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, गूगल प्ले स्टोर से भी आप अतुल आर्य के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।